हेलो गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बातें देखी हम लोगों ने। तो आओ जरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में और नेक्स्ट लेवल एक और बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कई बार कैसे आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेम होता है। फ्रेम होना, क्वेश्चन फ्रेम होना और उस बात को समझ पाना एक आर्ट है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा पुश करने को ट्राई करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक क्या देखा है? आप लोगों ने ये देखा है कि भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, आपका एसएसडी क्या होता है। तो आपने देखा यार एसएसडी होता है आपका लैग डिस्टेंस, एसएसडी होता है आपका लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये देखा आपने। ठीक है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस देखा आपने, और आपने फॉर्मूला देखा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए कि इट इज इक्वल टू 0.278 कैपिटल वी मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस कैपिटल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय एफ। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला देखा। किसके लिए देखा आपने? ये फॉर्मूला आपने देखा कि एसएसडी के लिए ये जो फॉर्मूला आया है इट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू दिस। फाइन, तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये किसके लिए था? हम लोगों ने देखा एसएसडी के लिए ये फॉर्मूला देखा, और हम लोगों ने जो बात कर रहे थे एसएसडी, वो हम लोग प्लेन विदाउट एनी एलिवेशन बात कर रहे थे, विदाउट एनी अप ग्रेडियंट, विदाउट एनी डाउन ग्रेडियंट हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखो यार सबके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा, सबके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि यार ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया एसएसडी इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस सर। अब लेकिन ना कई बार क्वेश्चन आता है लैंग्वेज के फॉर्म में, एक क्वेश्चन आता है और लैंग्वेज बोलती है कि यार सर वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, टू डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, तो सर उस टाइम पे कैसे करना है? तो मैंने बोला उस टाइम के लिए देखो मैं तुमको क्या बता रहा हूं, तो नोट डाल के सब लोग इस चीज को अपने नोटबुक में नोट करेंगे जहां पर भी आप बैठे होंगे। और यही मजा है देखो क्रैश कोर्स का कि आपको ना ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो अच्छी चीज पता है क्या है, आप लोग इसको रोको, आप लोग सोचो और उसके बाद नोट करो, यही मजा है। बोला ठीक है, इस आर्ट्स में, जिन आर्ट्स में मैं पढ़ा रहा हूं उन आर्ट्स के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग के ताले को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा यार, इस चीज को अप्रोच करने के लिए कि कैसे ये बात बोली गई है, उस चीज को ध्यान से सोचना। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाए। तो नोट डाल के आप लिखोगे कि अगर हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, अलग अलग केसेस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट केस जो मैं बोल रहा हूं, केस 1 बोल रहा हूं फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो देखो जरा, फॉर सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक के लिए जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप कैसे एसएसडी निकालोगे उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये आपके लेन के लिए बात हो रही है, सिंगल लेन के लिए बात हो रही है। तो ये देखो जरा यहाँ पे, ये आपका सिंगल लेन है, ये आपका लेन है जिसपे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपका सिंगल लेन है, इसके ऊपर आपकी गाड़ी मूव हो रही होगी, तो ये आपकी गाड़ी है जो आपकी इस डायरेक्शन में मूव हो रही होगी। ठीक है, और आपने देखा ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक, अब देखोगे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो मैंने बोला यार ये तो सिंगल लेन है और केवल वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक का मतलब है कि यहां से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा होगा, यहां से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा होगा। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरे इस व्हीकल ने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसने जब ब्रेक लगाया तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की अगर हम लोगों ने बात करी तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर? एसएसडी के बराबर। तो कोई अगर आपसे पूछेगा फॉर सिंगल लेन वन वे मूवमेंट के लिए, कोई आपसे पूछेगा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे? सिंपली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे? सिंपली आप क्या लिख दोगे? इसको एसएसडी के बराबर, सिंपली आप इसको एसएसडी के बराबर लिख दोगे, सिंपली आप इसको एसएसडी के बराबर लिख दोगे। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी चीजें कि ये केस क्यों बनवाया मैंने। ये तो बहुत बेसिक बात थी जो आप लोगों ने अभी तक जनरल बात देखी उसके ऊपर बात करी है। ठीक है, सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूं, ये दिस इज योर केस नंबर 2, दिस इज योर केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में बात कर रहा हूं मैं फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक की मैं अगर आपसे बात करूं, तो देखो जरा, अगर आपसे बात कर रहा हूं फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, तो आपको कैसे एसएसडी कैलकुलेट करोगे, आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपने बोला यार फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक बताया मैंने आपको, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, ये है आपका सिंगल लेन, ये है आपका सिंगल लेन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपका सिंगल लेन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं।
इसमें आपका एक डायरेक्शन में गाड़ी ये जा रही होगी, ये जा रही है, और दूसरे डायरेक्शन में आपकी गाड़ी ये जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही होगी, ठीक है। तो आपको बोला मैंने कि यही है आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही होगी। मैंने बोला अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, मैं यहाँ पे एक अजम्पशन मान रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अजम्पशन है हमारा, अजम्पशन है अभी इस केस के लिए, अजम्पशन क्या है इस केस के लिए, वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोथ द व्हीकल्स आर सेम। अजम्पशन इज वेलोसिटी ऑफ बोथ द व्हीकल्स इज सेम, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी जो है दोनों व्हीकल की वो क्या है, सेम है। ये हम लोगों ने ऐसा कंसिडर किया। तो अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो अब देखो क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वो बात समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ऐसे कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने बोला ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मैंने बोला किसके बराबर, v के बराबर, ठीक है। मैंने बोला ये जो सामने से व्हीकल आ रहा होगा इसकी भी वेलोसिटी v के बराबर, इसकी भी वेलोसिटी v के बराबर। तो मैंने बोला जब इसने उस ऑब्जेक्ट को देखा, इसने उस ऑब्जेक्ट को देखा, उसने इस व्हीकल को देखा, तो इसने ब्रेक अप्लाई किया और इसको रुकने में यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लगा, मैंने बोला वो किसके बराबर है, बोला वो SSD के बराबर है। मैंने बोला वो किसके बराबर है, SSD के बराबर है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर भी एक व्हीकल है जो रुकने के लिए ट्राई कर रहा है, और उसके लिए उसका भी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, SSD के बराबर है, वो SSD के बराबर है। तो अगर मैं टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की आपसे बात करूं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर बात करूं फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि दोनों डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन से भी एक व्हीकल जा रहा है, उस डायरेक्शन से भी एक व्हीकल आ रहा है, ये देखा आपने। और ये देखने के बाद आपने बोला कि किसके बराबर SSD, आपने बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, आपने बोला स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर, तो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो बराबर है SSD प्लस SSD के बराबर। आपने बोला ये किसके बराबर, बोला 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर। तो देखो जरा यहाँ पे, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस फॉर्म में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन के वेरिएशंस की बात कर रहा था मैं आपसे, और देखो मेरा मेन कंसर्न है वेरिएशंस के ऊपर, कि आप कितना अलग अलग टाइप के वेरिएशंस पे बात कर पाते हो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हुए, वही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना वेरिएशंस देख पाते हो, ठीक है। तो वेरिएशंस की आपसे कोई भी बात करेगा तो आप बोलोगे यार वेरिएशंस तो देखो ऐसा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD की बात कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ SSD हो गया। तो हमेशा जनरली वो आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे ये जो बात बोली है मैंने यहाँ पे आपको नोट के फॉर्म में, ये आपको लैंग्वेज के फॉर्म में देगा। आपको बोल देगा कि डिजाइन वेलोसिटी v है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f है, और जो भी आपको चाहिए रहेगा उसके लिए बात कर लेगा। और बाद में बोलेगा कैलकुलेट द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। तो जैसे ही ये लाइन बोलता है फॉर अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी SSD आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको 2 टाइम्स करना है आपको, ठीक है। कई बार वो एक ही सिंगल वेलोसिटी देगा, आपको बोलेगा एक सिंगल वेलोसिटी दे दी कि भाई वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन दिस सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, ठीक है। आपको दे देगा कि वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक इज गिवन एज दिस, ठीक है। तो आपको वो बोलेगा कि अब बताओ SSD, तो आप बोलोगे SSD किसके बराबर होगा, बोला 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ SSD के बराबर होगा, जो आप यहां से कैलकुलेट कर पाओगे, ये बात समझ में आई। चलो अगर इस अजम्पशन को मैं हटा दूं, तो देखो जरा यही सेम केस जो है आपको फॉर अ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए। अब जो अजम्पशन मैं आप लोगों को बोलता हूं, वो अजम्पशन है आपका कि हम जो बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोथ द व्हीकल्स आर डिफरेंट, दोनों व्हीकल का वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। तो फिर SSD कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो जरा यहाँ पे किसके लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए ही बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे जो भी मैंने बात करी आपसे वेलोसिटी के बारे में, मैंने आपसे यहां पे जो भी बात करी, मैंने बोला अजम्पशन मेरा बोल रहा है कि इस बार जो वेलोसिटी है दोनों किसके लिए डिफरेंट है, दोनों व्हीकल के लिए डिफरेंट है, ठीक है। बना के देखते हैं। तो दिस इज योर पेवमेंट, and your vehicle is moving on this, this is your vehicle V1, this is your vehicle moving with velocity V2, fine.
These are the two vehicles moving on this. The velocity of this particular vehicle is given as v1 and the velocity of this vehicle moving on this particular lane is v2. Fine. तो जब इस व्हीकल के ड्राइवर ने जब उस ऑब्जेक्ट को देखा या उस सामने आने वाले व्हीकल को देखा, तो उसने क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट था, आपने बोला वो किसके बराबर है, तो आपने बोला वो SSD 1 के बराबर है. ठीक है. मैंने बोला जब यहाँ से इसने भी इस ऑब्जेक्ट को, इसने इस व्हीकल को देखा और ब्रेक अप्लाई किया, तो इसको कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड था, तो उसने बोला वो SSD 2 के बराबर है. और ये SSD 1 और SSD 2 एक ही केस में सेम हो सकते हैं. वो केस ये है, वो इसका सिंप्लीफाइड केस है, तो आपने देखा कि SSD 1 हो गया, आपने देखा कि SSD 2 हो गया. तो अगर आपसे कोई भी बात करेगा कि भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो बताओ इसके लिए, इस केस के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं थी. और वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस था आपका कितना, बोला SSD 1 प्लस SSD 2 के बराबर. SSD 1 प्लस SSD 2 के बराबर. तो दिस इज द केस. बोला जब उसने फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए आपसे बात करी, तो ये केस है. देखो, एक है आपका दोनों डायरेक्शन से सेम वेलोसिटी से व्हीकल आ रहा होगा, एक है आपका दोनों डायरेक्शन से अलग अलग वेलोसिटी से व्हीकल आ रहा होगा. तो आप कैसे SSD कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैसे आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे. ठीक है. इसी के लिए केस 3 की बात करता हूं, क्योंकि कई बार वो ऐसे ही फंसाने की कोशिश करते हैं आपको. तो इसी के लिए केस 3 दिखा रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखना. नाउ वी आर टॉकिंग about case 3. So we are talking about case 3, and the case 3 is for two lane two-way traffic. For two-way traffic की बात कर रहे हैं कि इस बार लेन भी दो हैं और ट्रैफिक भी दोनों डायरेक्शन से आ रहा है. टू वे मतलब दोनों डायरेक्शन से, टू लेन मतलब नंबर ऑफ लेन से 2. ठीक है. तो इसके लिए बना के देखते हैं यार कैसे SSD कैलकुलेट कर रहे होंगे और किसका किस पे फर्क पड़ रहा होगा. क्या किसी के आने से किसी के जाने से कोई भी फर्क पड़ रहा है? तो देखो जरा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ये 2 लेन के लिए बनाया है. तो देखो आपको, ये है आपका 2 लेन 2-वे ट्रैफिक के लिए. तो आपने देखा, इसकी सेंट्रल लाइन बना देता हूँ मैं आपके लिए पहले. तो इसकी सेंट्रल लाइन यही है, इसे बना देता हूँ. तो कोई आपसे पूछेगा इसकी सेंट्रल लाइन बताइए, तो इसकी सेंट्रल लाइन ये है जो आपको देखने को मिल रही है. ये है आपकी सेंट्रल लाइन, ये आपके सेंट्रल लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपकी सेंट्रल लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये आपको ऐसा देखने को मिल रही है. ठीक है. तो ये इसकी सेंट्रल लाइन है जो आपको देखने को मिली. अब आपने क्या बोला, आपने बोला यार यहां से मेरा एक व्हीकल जा रहा था, आपने बोला यहां से आपका एक व्हीकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. और यहां से आपका एक व्हीकल आ रहा है, 2 लेन है, अलग अलग लेन है, 2 लेन 2-वे ट्रैफिक है. ठीक है. आपने बोला इसकी वेलोसिटी जो है, आपने बोला इसकी जो वेलोसिटी है वो आपने कुछ भी बोल दी, कुछ भी वेलोसिटी मान लो, v वेलोसिटी मान लो. और मैंने बोला इसकी भी वेलोसिटी v वेलोसिटी मान लेते हैं, इसकी भी वेलोसिटी v वेलोसिटी मान लेते हैं. तो आप मेरे को ये बताओ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको नाम दे देते, एक और नाम दे देते, तो आपको और भी अच्छा लगेगा इसको देखने में. मैंने बोला ये व्हीकल आपका A है, और मैंने बोला ये जो व्हीकल है आपका वो B व्हीकल है, A व्हीकल और B व्हीकल है. तो मैंने बोला क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा कि ये A व्हीकल कभी भी ब्रेक लगाए और ये B व्हीकल को कभी भी ब्रेक लगाए? तो आपको ये बात समझ में आएगी इसको देख के कि आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कब आपका व्हीकल A ब्रेक लगा रहा है और उसकी वजह से क्या कुछ इंपैक्ट आ रहा है B पे. मेरे को नहीं लगता है कि कोई इंपैक्ट आ रहा है. क्या B व्हीकल जब ब्रेक लगा रहा है तो उसकी वजह से कोई इंपैक्ट आ रहा है A पे? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंपैक्ट आ रहा है, और नहीं आ रहा है तभी तो मेरे को नहीं लग रहा है. तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसके SSD की बात करो, तो आप बोलोगे यार देखो ये ना कभी भी ब्रेक लगाएगा तो किसी ऑब्जेक्ट को देख के ब्रेक लगा रहा होगा, क्योंकि यहां से कोई व्हीकल तो नहीं आने वाला. तो इसके लिए जो इसका SSD रहेगा वो आपको ये देखने को मिलेगा, और जो भी वेलोसिटी से आप SSD निकालोगे वही SSD इसका SSD रहेगा. ये इसको भी ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा. अगर सामने से कोई भी आ रहा होगा तो ये जो भी ब्रेक लगाएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? SSD के बराबर होगा. तो कोई भी आपसे पूछेगा इस केस में, कोई भी आपसे पूछेगा कि इसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल के बताओ फॉर 2 लेन 2-वे ट्रैफिक, की कोई बात करेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
तो आप बोलोगे कि यार देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए इट इज इक्वल टू SSD के बराबर ही रहेगा। तो इसका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो SSD जो आप कैलकुलेट करोगे उसी के बराबर रहेगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये 3 केस बताए, इन तीनों केस को आप याद रखोगे क्योंकि लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये तीनों केसेस। ठीक है, ये तीनों केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखोगे, लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मस्त से इसको याद कर लेंगे ताकि आपको ना एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा गेट एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपको पता क्या होता है, जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना तो एक अलग काइंड ऑफ पीयर प्रेशर आपको देखने को मिलता है, एक अलग टाइप का पीयर प्रेशर रहता है आपके ऊपर। उस पीयर प्रेशर के कारण क्या होता है कि कई बार आप बेसिक बातों को भूल जाते हो, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें रहती है उसको आप भूल जाते हो, और उसको भूलने से क्या होता है यार, आपका मार्क्स में ना बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो देखा हम लोगों ने कि कैसे SSD का आप तो सिंगल लेन, 2 लेन, 1 लेन कैसे कैसे फर्क पड़ेगा। नाउ अब हम जो देख रहे हैं वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, आओ जरा यहाँ पे मेरे साथ में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट on stopping site, effect of gradient on stopping site distance। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे ग्रेडियंट की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे ग्रेडियंट की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है वो देख रहे हैं हम लोग। तो आओ जरा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट की अगर हम लोगों ने बात करी तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट बोले तो क्या। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की तो बाद में बात करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं कि ग्रेडियंट बोले तो क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, देखो जरा यहाँ पे 2 टाइप के आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे। पहला बोला मैंने आपको जो देखने को मिलेगा वो अप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, पहला जो देखने को मिलेगा वो अप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, और जो दूसरा देखने को मिलेगा मैंने बोला वो कौन देखने को मिलेगा, आपको डाउन ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अप ग्रेडियंट देखने को मिलेगा और डाउन ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे और भी बात करी, नेक्स्ट मैंने बोला कि सबसे पहले मैं आपसे अप ग्रेडियंट की बात करता हूं कि अप ग्रेडियंट बोले तो कौन। मैंने बोला नेक्स्ट आपसे बात करी, मैंने बोला अप ग्रेडियंट बोले तो कौन। तो अप ग्रेडियंट आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये देखो जरा आप, मैंने बोला जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जैसे जैसे आगे बढ़ने के साथ साथ आप ऊपर जाते जा रहे हो। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बोला जब 1 यूनिट आप हॉरिजॉन्टली आगे गए तो आप 1 यूनिट आगे गए, ऊपर गए, वर्टिकली ऊपर गए, फिर आप 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल गए तो आप 1 यूनिट ऊपर गए, फिर आप 1 हॉरिजॉन्टल आगे गए तो आप 1 यूनिट ऊपर गए, फिर आप 1 हॉरिजॉन्टल आगे गए तो आप 1 यूनिट ऊपर गए। तो इसी को आप बोलते हो 1 हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल। यही तो देखते हो क्या, यही है वो अप ग्रेडियंट। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ये एंगल थीटा किसके बराबर, ये एंगल थीटा किसके बराबर, तो आप बोलोगे कि यार ये एंगल थीटा पता है किसके बराबर है, ये एंगल थीटा राइज बाय रन के बराबर है, कि आप कितना टोटल ऊपर गए हो डिवाइडेड बाय कितना रन किया आपने। कितना टोटल ऊपर गए इसी को आप ये भी तो बोलते थे कि आप परपेंडिकुलर बोलते थे थीटा के टर्म्स में, और रन को आप बेस बोलते थे। तो कोई देखो जरा यहाँ पे ये तो यही लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है। ये वो बेसिक बातें हैं, बोल रहा हूं यही वो बेसिक चीजें हैं जो बहुत कम लोग बात करते हैं, और यही बेसिक चीजें आगे जाके आपको फंसा देती है। कहीं पे आपको राइज बाय रन रेशियो बोल देगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमको आदत है थीटा सुनने की कि 4% इज द ग्रेडियंट, बट 4% इज द ग्रेडियंट मींस व्हाट, इट इज राइज बाय रन की बात कर रहा है वो आपसे। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई अप ग्रेडियंट की बात। सिमिलर टाइम पे अगर आपसे कोई डाउन ग्रेडियंट की बात करता है, सिमिलर टाइम पे आपसे कोई डाउन ग्रेडियंट की बात करता है, तो डाउन ग्रेडियंट बोले तो क्या। तो देखो जरा यहाँ पे डाउन ग्रेडियंट की अगर किसी ने आपसे बात करी तो दिस इज योर सेकेंड वन इज योर डाउन ग्रेडियंट, और इस डाउन ग्रेडियंट में मैं बात करता हूं, मैं आपसे इस डाउन ग्रेडियंट में मैं आपसे बात करता हूं। तो डाउन ग्रेडियंट क्या है, तो देखते हैं डाउन ग्रेडियंट क्या है आपके लिए। तो आपने बोला यार सेकेंड इज डाउन ग्रेडियंट, फाइन। तो दिस इज डाउन ग्रेडियंट इज समवॉट लाइक दिस, डाउन ग्रेडियंट इज समवॉट लाइक दिस। हमने देखा ये है आपका डाउन ग्रेडियंट, ये है आपका डाउन ग्रेडियंट। अब इस डाउन ग्रेडियंट में आप क्या कर रहे हो, इस डाउन ग्रेडियंट में क्या हो रहा है आपके साथ कि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, 1 यूनिट आगे गए तो आपको 1 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, 1 यूनिट नीचे आए तो 1 यूनिट आगे गए, 1 यूनिट नीचे आए तो 1 यूनिट आगे गए, 1 यूनिट नीचे आए तो आप 1 यूनिट आगे गए।
this is your down gradient. One horizontal ratio, one vertical, still the same, still the same. So if somebody asks you what is down gradient, so you can say it is fall by run. कितना fall हुआ है divided by run will give you down gradient. Fall by run is give you down gradient. तो अब आपको समझ में आया up gradient बोले तो क्या और down gradient बोले तो क्या, ठीक है. तो this is the two cases which we are going to discuss about the effect of gradients on stopping side distance. Fine. तो और आगे आते हैं, चलो आओ थोड़ा सा और आगे आते हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं. एक सेकंड में देख लें तो हाँ ठीक है, यहीं से बात कर रहे थे. तो मैंने बोला चलो आओ अब हम केस की बात करते हैं. जो हमारा केस है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस जो आपको देखने को मिलेगा, केस जो देखने को मिलेगा, इट इज व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन अ अप ग्रेडियंट. व्हेन व्हीकल इज मूविंग ऑन अप ग्रेडियंट. जब व्हीकल आपका कहाँ मूव हो रहा होगा, बोला जब आपका व्हीकल अप ग्रेडियंट पे मूव हो रहा होगा तो आपको कैसा कैसा देखने को मिलेगा सिलेबस, कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलेगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, वो बात करने वाले हैं. तो आओ, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, दिस इज योर अप ग्रेडियंट ऑन विच योर व्हीकल इज मूविंग, दिस इज योर अप ग्रेडियंट ऑन विच योर व्हीकल इज मूविंग. फाइन, दिस इज योर अप ग्रेडियंट. बहुत छोटा तो नहीं बन गया? ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा या थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं. मेरे को आदत है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाने की आदत है. ये देखो अब समझ में आएगा. फाइन. सो दिस इज योर अप ग्रेडियंट ऑन विच योर व्हीकल इज मूविंग. ठीक है, अब देखने जरा यहाँ पे, इस पे ना आपकी गाड़ी मूव हो रही थी, इस पे आपकी गाड़ी मूव हो रही थी. ये है आपकी गाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये आपकी येलो कलर की लैम्बोर्गिनी जिस पर हम बात कर रहे हैं. अब देखो जरा यहाँ पे, आप देखने जरा यहाँ पे, ये वो केस है जब आपकी गाड़ी v वेलोसिटी से इस अप ग्रेडियंट पे मूव कर रही है. यहाँ पे कोई एंगल की बात करता है तो मैंने बोला ये एंगल थीटा के बराबर है. यहाँ पे कोई एंगल की बात करता है तो ये थीटा के बराबर है. मतलब जो यही है, जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो हमने देखा कि आपकी गाड़ी यहाँ तक आ चुकी थी, ठीक है. आपने देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इसकी वेलोसिटी की बात कर देता आपसे, तो आपने बोला वो वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है. वो वेलोसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है. ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे, कोई अगर आपसे ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछेगा, इन दोनों के बीच में कोई आपसे अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछेगा, तो आप बोलोगे यार ये इन दोनों के बीच का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, वो पता है किसके बराबर है, इन दोनों के बीच का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो पता है किसके बराबर है. तो आप बोलोगे वो ब्रेकिंग डिस्टेंस L के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो L के बराबर है. कुछ लोग यहाँ पे हैरान परेशान हो गए होंगे, सर आप ना यहाँ डायरेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस की क्यों बात कर रहे हो सर, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो सर यहाँ पे लेग डिस्टेंस की क्यों नहीं बात कर रहे हो. तो याद करो वो दिन जब मैंने आपसे बोला था कि यार लेग डिस्टेंस जो होता है, याद करो वो दिन जब हम लोगों ने निकाला था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बोला था यार लेग डिस्टेंस क्या होता है, v × t के बराबर होता है. क्या इनमें से कोई भी ऐसी टर्म है जो डिपेंडेंट है, आपके अप ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है? क्या कोई भी ऐसी टर्म है जिसपे कोई भी फर्क पड़ रहा है इस वेलोसिटी के कारण या टाइम के कारण? नहीं. तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे. हमारा जो लेग डिस्टेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा. तो हम लोगों ने बोला इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ऑफ अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट ऑन लेग डिस्टेंस. फाइन. तो आप इस बात को स्टार मार्क डाल के लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि देयर इज नो चेंज इन टर्म ऑफ लेग डिस्टेंस while our vehicle is moving on a up gradient or a down gradient. Fine. तो आप देखो जरा यहाँ पे, ये तो आपको बात समझ में आ गई, नो चेंजेस वाली बात तो समझ में आ गई. अब बात करें ब्रेकिंग डिस्टेंस की, बात करें, इसको हटा देता हूँ. ठीक है, जिस लोगों ने लिखना है यही मजा है, बोला यही मजा है आपको. जो अब लाइव क्लास में पता है क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ, कि मैंने कुछ बातें समझा रहा हूँ, मैं उसको बोलते जा रहा हूँ, कई बार हो सकता है वो पॉसिबल नहीं हो वो लिख पाए, क्योंकि वो उसी टाइम देख रहे हैं ना यार, फर्स्ट टाइम, वो रोक नहीं सकते मेरे को. आप लोग ना इस वीडियो को रोक के लिख सकते हो. ये बात जो मैंने आपसे बोली थी कि लेग डिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेग डिस्टेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. तो ठीक है, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आई है,
तो और थोड़ी सी बात करते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस तक की, आपको बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला आपको ब्रेकिंग चेंज इन ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको देखना है, ठीक है। मैंने बोला यहां पे कुछ वेट के कंपोनेंट की बात करते हैं। चलो सबसे पहले इस कार के वेट के कंपोनेंट कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे वो देख रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला यार देखो अगर इसके वेट की बात करोगे ना तो इसका वेट ना यहाँ से डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। मैंने बोला देखो यहाँ पे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, और जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे होगे? मैंने बोला जिसको आप W से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने बोला अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई आपसे बात करेगा इस वेट के कंपोनेंट के बारे में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई आपसे बात करेगा इस वेट के कंपोनेंट के बारे में, तो ये एंगल थीटा के बराबर होगा। तो आप बोल दोगे ये किसके बराबर है? इसका वेट का कंपोनेंट जो है वो W cos थीटा के बराबर है। इसका वेट का कंपोनेंट जो है वो W cos थीटा के बराबर है। और अगर इसका वेट का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आपसे कोई बात करेगा, अलोंग द सरफेस कोई आपसे बात करेगा, तो वो किसके बराबर है? वो W sin थीटा के बराबर है। वो W sin थीटा के बराबर है। तो आपको वेट के कंपोनेंट तो देखने को मिल गए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जब ये ऊपर जा रहा होगा, जब ये अप ग्रेडियंट पे जा रहा होगा, तो जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई कर रहा होगा, जैसे ही ये व्हीकल ब्रेक अप्लाई कर रहा होगा, ये धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो कौन है जो इसको रोकना चाहता है? कौन है जो इसको रोकना चाहता है? तो मैंने बोला इसको रोकना चाहता है इसका दोस्त जो इस पेवमेंट पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस व्हीकल को रोकना चाहता होगा। फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो इसको रोकना चाहता होगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? मैंने बोला तो वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहीं पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल रहा होगा। मैंने बोला वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको यहीं पे एक्ट होता हुआ दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में, और जिसको हम लोगों ने नाम दिया कैपिटल F, जिसको हम लोगों ने नाम दिया कैपिटल F। तो आपने देखा कि दो लोग हैं जो इसको रोकना चाह रहे हैं। पहला कौन है? W sin थीटा, इसका वेट का कंपोनेंट, और दूसरा कौन है? इसका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो देखो जरा यहाँ पे मैंने बोला ये देखो यही है वो सब फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, कुछ और भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक और बात बताता हूं, नॉर्मल रिएक्शन कुछ लोग पूछते हैं कि सर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जब मैं आपसे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूंगा तो देखो आपको फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैं आपसे बोलूंगा बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना, तो आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो F ही है। हाँ सर, मैं बोलूंगा वेरी गुड। तो बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? तो देखो यहाँ पे अगर कोई आपसे नॉर्मल रिएक्शन की बात करेगा तो आप बोलना उसको कि नॉर्मल रिएक्शन जो भी वेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा मेरे व्हीकल पे। और यहां से अगर मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन बताऊं तो इट इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू W cos थीटा के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन इज W cos थीटा के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन इज W cos थीटा के बराबर। तो आप बोलोगे कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स की कोई आपसे बात करेगा तो आप बोल दोगे F मल्टीप्लाइड बाय, वेट को मैं लिख देता हूं M इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा के बराबर। तो दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, F इज इक्वल टू M इंटू जी इंटू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बोला ये आपका केस था, केस 1, जब आप अप ग्रेडियंट पे मूव हो रहे थे। तो अब आपसे पूछा जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग फोर्सेज बैलेंस करने की मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पे फोर्सेज बैलेंस करने की मैं आपसे बात करूंगा। तो यहीं पे दिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ तो वहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो जरा यहाँ पे, तो देखो जरा यहाँ पे आपको पता चल गया कोई फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो मैंने बोला अब लगाते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हम पहले से ही देखते हुए आए हैं, कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना रहता है। तो मैं लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। किस किस में लगा रहा हूँ ये एनर्जी कंजर्वेशन, कौन से 2 पॉइंट्स पे लगाना है मेरे को। तो मैंने बोला यार देखो पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जा रही है? वर्क डन में चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 1 और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 2। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 1 और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया 2। तो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो देखो क्या हो रहा है, उसने बोला कि यार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसने बोला कि देखो यार चेंज जो हो रहा है इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जा रहा है? बोला वर्क डन के बराबर हो जा रहा है। इज इक्वल टू किसके बराबर? तो बोला वर्क डन के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर। ठीक है, अगर चेंज काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क डन के बराबर है तो आप बोलोगे यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में देखो इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है, माइनस सेकेंड पॉइंट पे वेलोसिटी लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको तो पता है कि ये जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, बोला 0 के बराबर। और अगर ये वेलोसिटी 0 के बराबर हो गई है इस पॉइंट नंबर 2 पे, क्योंकि यहां पे हमारी गाड़ी डेड स्टॉप पोजीशन में है, मतलब रुकी हुई है बिल्कुल, मतलब वेलोसिटी 0 के बराबर है, इसका मतलब मैं इस पॉइंट को हटा सकता हूं यहां से, तो मैंने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ भी देख सकते हो, इज इक्वल टू वर्क डन इज फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज जो भी आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आ रहा होगा एल के बराबर। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ को आपने देखा क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एल। आप m से m को कैंसिल कर दो, तो आप देखोगे आपका l जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप देखोगे वो l किसके बराबर होगा, बोला v स्क्वायर, सॉरी वर्क डन आपने लिखा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण तो दिख ही रहा है आपको, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया, वेट के कंपोनेंट को ऐड नहीं किया, यहाँ पे ये ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको दिख ही रहा था, प्लस कंपोनेंट ऑफ वेट इज W साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाय एल, है ना। आपको अब आपको शायद और भी ज्यादा चीज समझ में आएगी कि वर्क डन कौन कौन कर रहे हैं, जो गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं, और गाड़ी को जो रोकना चाह रहे हैं वो कौन कौन है, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है और एक है W साइन थीटा, है ना, वेट का जो कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये है वेट का कंपोनेंट। तो आप देखोगे, आप इसको जब लिखोगे तो आप क्या बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ की जगह क्या लिख सकते हो आप, तो आप लिखोगे एफ की जगह इट इज स्मॉल एफ मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय जी कॉस थीटा प्लस W साइन थीटा इज एम जी साइन थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय एल। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हो तो पूरे इस टर्म में से m कैंसिल कर सकते हो, तो अब आपके पास जो बचा होगा वो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, देखो जरा यहाँ पे, वो आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि दिस L इज इक्वल टू वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, जी को बाहर निकाल लेता हूं, तो मैंने बोला ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाइड बाय एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फाइन, ऐसा आपको एक्सप्रेशन ये अब देखने को मिल रहा होगा, किसका, ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन अब आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, दिस इज योर ब्रेकिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन। फाइन, अब आपको देखना है यार, टेन थीटा के टर्म्स में बात करना है, मेरे को तो एंगल थीटा के टर्म्स में बात करना है, तो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन आपको दे रहा हूँ, और उस अजम्पशन को धीरे धीरे जब आगे ले जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो अजम्पशन आपने क्यों लिया था। कि हम लोग जब भी अप ग्रेडियंट पे मूव करते हैं, ग्रेडियंट में मूव करते हैं, तो हम लोग थीटा की वैल्यू को बहुत स्मॉल कंसिडर करते हैं, तो मैंने बोला थीटा टेंडिंग टू 0 कंसिडर करता हूं अगर मैं, या कंसिडरिंग थीटा टू बी वेरी स्मॉल, ये मेरा अजम्पशन है। और ये अजम्पशन को मैं आगे जाके आप लोगों को एक जगह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों माना है। मैं चाहूं तो इसको बिना अजम्पशन के आपको सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो कहीं नहीं पूछा जाता है चीजें। बस आपको फाइनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये थीटा का जो डाउट रहेगा उस थीटा को मैं आगे जाके इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे, जब मैं बात करूंगा ग्रेडियंट की बात करूंगा आपसे, समिट कर्व में मैं जब आपसे ग्रेडियंट की बात करूंगा तो मैं वहां पे आपको एक टेबल बनवाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि थीटा को मैंने स्मॉल क्यों कंसिडर किया था। ठीक है, थीटा को मैंने स्मॉल क्यों कंसिडर किया था, तब मैं आपसे बात करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे, थीटा कंसिडरिंग थीटा टू बी वेरी स्मॉल, थीटा को आपने बहुत छोटा कंसिडर किया है अगर, तो आप देखोगे ये थीटा को अगर आपने बहुत छोटा कंसिडर किया है, तो अगर ऐसा मान लो, देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि थीटा को अगर आपने बहुत छोटा कंसिडर किया है, तो ऐसा मान लो ये है आपका ट्रायंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये है एंगल थीटा।
अगर मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो आप बोल सकते हो कि बेस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के बराबर है। आप बोल सकते हो बेस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के बराबर देखने को मिलेगा। बोला ठीक है सर, अगर बेस हाइपोटेनियस के बराबर देखने को मिला आपको तो आप बोलोगे कि यहां देखो, यहां देखो, आप ऐसा बोल सकते हो क्या, आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर अगर बेस हाइपोटेनियस के बराबर है तो सर मेरे को ना आप तो बस इतना लिख के बता दो कि साइन थीटा कौन, टेन थीटा कौन और कॉस थीटा कौन। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बोला साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लोग खुश हो गए, वाह सर वाह, ठीक है। मैंने बोला देखो टेन थीटा की बात करा तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम इसमें भी खुश हो गए। मैंने बोला कॉस थीटा कौन, तो मैंने बोला इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो तुमने बोला सर अगर थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो आपने तो बोला सर कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के बराबर। मैंने बोला हाँ। तो तुमने बोला अगर बेस हाइपोटेनियस के बराबर है सर तो आप ये जो P बाय एच लिखा है तो H को आप B भी तो लिख सकते हो। मैंने बोला लिख सकता हूं। तो तुमने ना साइन थीटा को उठा के लिख दिया P बाय B। तो मैं तुमको मना भी नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ही तो बोला है थीटा बहुत स्मॉल है। तो तुम ये बात समझ गए, अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है तो आप साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, टेन थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो तुमने बोला सर कॉस थीटा के साथ भी खेलना है। बोला बेस को हाइपोटेनियस के बराबर लिख दिया तो हाइपोटेनियस बाय हाइपोटेनियस सर ये तो 1 हो गया ना सर। तो मैंने बोला बहुत सही। तो तुमने बोला सर अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा होगा तो कॉस थीटा 1 के बराबर होगा और साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर होगा। मैंने बोला हाँ। तो तुमने बोला सर इन दोनों बात को यहां पुट कर दूं। मैंने बोला पुट करो। तो देखो जरा यहाँ पे जब हमने इसको पुट किया तो यहां से जो आंसर आया L इज इक्वल टू वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f कॉस थीटा, तो बोल देता हूं f मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बोल देता हूं। तो ये आपको देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला। और इसी को आप लिख सकते थे L इज इक्वल टू वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस टेन थीटा, 2g f प्लस टेन थीटा। ये है आपका एक्सप्रेशन जो आपको देखने को मिला। ये जो है आपका एक्सप्रेशन वो आपको देखने को मिला। तो ये कौन है, ये कौन है? L जो अगर आपसे पूछा तो आप बोल सकते हैं ये L जो है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है सर। ये L कौन है? ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है सर। तो मैंने बोला अगर अच्छा ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तुम लोगों को याद नहीं था क्या? बहुत सारे लोग को ये याद ही नहीं होगा, वो इसी को समझ रहे होंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो मैंने बोला ये L ही तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है। और अगर ये L ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपका तो अगर आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जाता है फॉर अप ग्रेडियंट के लिए, फॉर अप ग्रेडियंट के लिए अगर आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जाता है तो आप बोलोगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे कि आपने तो सर लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला था और लेग डिस्टेंस इज v मल्टीप्लाइड बाय t प्लस, क्योंकि इसमें तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला क्योंकि आपने ही नोट डाल के लिखने को बोला था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है लेग डिस्टेंस पे हमारे अप ग्रेडियंट या डाउन ग्रेडियंट पे मूव होने पे। तो जो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। और वो क्या होगा बोला आपने, वो वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस टेन थीटा के बराबर होगा। मैंने बोला वेरी गुड। तो अब आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे जब भी आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछा जाएगा फॉर अप ग्रेडियंट तो आप यहां से इजीली आंसर कर पाओगे कि इट इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस टेन थीटा, f प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपने देखा वी टी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g f प्लस टेन थीटा के बराबर। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ना कई बार वो आपसे ना ऐसी बातें करने को ट्राई करेगा कि आपको यहां पर डायरेक्ट टेन थीटा रखने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको ना कई बार आपको ये एग्जाम्स में g% भी लिखा हुआ दिख सकता है
ये आपको n% भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो आप क्या करोगे, इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, vt प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस n% बोल देता हूं, n% बोल देता हूं, या n% की जगह g% भी लिख सकते हो। इसको यूज करके अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जो भी अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मॉडिफाइड वर्जन आपको दिया मैंने कई बार। अच्छा, कुछ लोगों को और एक और थॉट आ रहा होगा दिमाग में, वो सारे थॉट्स को हम क्लियर कर डालेंगे। मतलब ऐसा कोई थॉट नहीं होगा जो हम लोग डिस्कस ना करें, ऐसा कोई थॉट नहीं होगा जो हम लोग डिस्कस ना करें इस बारे में। तो देखो जरा, अगर ऐसी कोई बात कर रहा है आपसे कि ऐसे थॉट की बात कर रहा है कि सर ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात करो ना सर थोड़ी सी, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, आओ जरा। मैंने बोला कि किसी के दिमाग में थॉट आया, सर जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी हम प्लेन रोड पे बात करते थे, क्या वही ब्रेकिंग एफिशिएंसी की आप यहां पे बात कर सकते हो? मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मैंने बोला देखो, ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर आपको दे रखी है, मैंने बोला देखो, अगर आपसे ब्रेकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा है और ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर आपको b% दे रखी है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी अगर आपको b% दे रखी है, तो मैंने बोला था दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे आपके? दो बेस्ट फ्रेंड कौन थे आपके? बोला था आपने दो बेस्ट फ्रेंड सर ये थे, एक तो था सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एक था सर ब्रेकिंग एफिशिएंसी। क्या ये दोनों साथ में रहते थे पूरा दिन? बोला हाँ सर, अगर ये इंदौर आता था ना, बी अगर इंदौर आता था तो ये हमेशा एफ के साथ घूमता था। तो बोला इन दोनों को साथ में ही रहने देना है, कभी किसी की दोस्ती ब्रेक नहीं होने देना है। तो वीटी प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाइड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस n%। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट इफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज गिवन टू यू। दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट इफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज गिवन टू यू। फाइन, तो आप इस एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखोगे कि कैसे अगर आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी हुई है तो आप अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट, अप ग्रेडियंट पे बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो देखा हम लोगों ने कि कैसे जब आप अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहे होगे तो आपका क्या एक्सप्रेशन आ रहा होगा और आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी होगी। अब मैं आपको डाउन ग्रेडियंट के लिए डिराइव करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात सिखा रहा हूं कि एक्सप्रेशन को कैसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि रिजल्ट जब आपके लिए आएगा तो आपको रिजल्ट से इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो जब आपको वेरिएशंस पे बात होगी। लेकिन कई बार आपसे जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला देखो यार, यहाँ पे जब भी बात हुई आपसे तो आपने बोला कि ठीक है सर, जब भी मेरे से बात होगी ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ में अप ग्रेडियंट पे मूव करने की, तो मैं ऐसे मूव कर जाऊंगा। मैंने बोला तो फिर डाउन ग्रेडियंट पे कैसे करोगे? तो डाउन ग्रेडियंट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वो बता देता हूं। मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको पर बताना बिल्कुल जरूरी समझूंगा, क्योंकि कभी भी आपसे एक्सप्रेशन आपको भूल गए और आपको कुछ करना रहा तो आपके पास एक बेसिक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि यार कैसे करोगे इस चीज़ को सॉल्व। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ। तो देखो जरा, यहाँ पे ये है आपका डाउन ग्रेडियंट जिस पे आप बात कर रहे होगे, ये है आपका डाउन ग्रेडियंट जिस पे आप बात कर रहे होगे, और ये है आपका व्हीकल जो मूव हो रहा होगा। मैंने बोला ये व्हीकल डाउन ग्रेडियंट पे मूव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ये है, और ये वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू 0 पे हम लोग बात कर रहे हैं। और धीरे से हम लोग जब आगे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगी चीज़ें, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और हमने बोला कि ये किसके बराबर है, सॉरी v इज इक्वल टू 0 बोल दिया मैंने यहाँ पे आपको, ये v इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये किसी भी वेलोसिटी v पे बात कर रहे होगे, और यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जा रही होगी, v इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और बात करते हैं। मैंने बोला इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो इन दोनों के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग L बोल रहे हैं, यही आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आप फोर्सेस की बात करोगे, तो यहाँ पे जब आप फोर्सेस की बात करोगे तो देखो इसका वेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसका वेट का जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ आ रहा होगा, दैट इज W cos थीटा के बराबर, W cos थीटा के बराबर। ठीक है, इसका वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, जो कि हम बोल रहे होंगे W sin थीटा के बराबर। और जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा, दैट इज किसके बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स बोल दूं या मैं बोल दूं कि F इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर, F इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब आप यहां से लगा लोगे पूरा फॉर्मूला, पूरा जो भी है आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे, और यहां से जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा जब आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहे होगे, तो आपको जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा किसके लिए
लिए मैंने बोला ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए, तो आप बोलोगे दिस एक्सप्रेशन इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g f माइनस टेन थीटा। तो कंबाइंड बता देता हूं, अगर आपसे कंबाइंड बात की जाएगी तो आप क्या करोगे, कंबाइंड अगर आपसे बात की जाती है तो आप क्या करोगे, आप ऐसा बोलोगे कि यार देखो कभी भी अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट पे हम मूव कर रहे होंगे, कभी भी अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट पे अगर हम मूव कर रहे होंगे, कभी भी अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट पे हम मूव कर रहे होंगे तो हमको ऐसा कुछ नाटक देखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे SSD, यहाँ से कोई हमसे बात करेगा तो आप बोल दोगे डायरेक्ट इट इज इक्वल टू VT प्लस स्मॉल v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g f प्लस माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो प्लस माइनस लिख दिया यहाँ पे, मैंने दोनों को काउंट कर लिया, मतलब इसका मतलब है प्लस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अपवर्ड की बात करोगे, अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहे होगे, और अगर माइनस बोला तो आप डाउन ग्रेडियंट पे मूव कर रहे होगे, ठीक है। तो ये बात को आप याद रखोगे। तो मैंने डायरेक्ट आपको एक सिंगल फॉर्मूले में दोनों बातें बता दी, आप इसको याद रखोगे। और कॉमन सेंस बोलता है यार कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा कैसे होगा, जैसे अप ग्रेडियंट पे आप मूव कर रहे हो, तो जब आप अप ग्रेडियंट पे मूव कर रहे हो तो नीचे पॉजिटिव साइन होगा, और पॉजिटिव साइन होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा होगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा होगा तो ये पूरी टर्म छोटी हो रही होगी, और अगर ये पूरी टर्म छोटी हो रही है इसका मतलब डिस्टेंस कम आ रहा होगा, और डिस्टेंस कम आ रहा होगा तो आप समझ में आता है कि आपको जब भी आप किसी भी पहाड़ी पे जाते हो और ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी जल्दी रुक जाती है जब ऊपर चढ़ रहे होगे, और जब वहीं पे आप किसी स्लांट पे जाते हो और ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी देर में रुकती है। क्यों? क्योंकि नीचे नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन होने से ये नीचे की टर्म छोटी हो गई, और अगर ये नीचे की टर्म छोटी हो गई तो पूरी टर्म बड़ी रहेगी, और पूरी टर्म बड़ी रहेगी तो इसका मतलब है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। समझ में आया? ये बात बोली हम लोगों ने। तो ये है बात अगर आपसे अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट की बात करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला आपसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है। साथ में ओएसडी के क्वेश्चन भी एक साथ साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक बेसिक अप्रोच पता रहे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक पता रहे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां तक तो बात हुई आपके अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट के मूवमेंट के बारे में बात हुई, और अगर यहां पे ब्रेकिंग एफिशिएंसी दी रहती तो आप क्या बोलते हैं, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते, तो F इंटू बी कर दोगे आप, है ना, F इंटू बी कर दोगे, ठीक है। ये तो बात हुई जो भी हम लोग अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं, SSD के बारे में बात करते हैं।